दोस्तों आदाब। हस्बे वादा मैं हाजिर हूँ उर्दू के एक अहम और मुनफरिद मोतबर मेयारी शायर माजिद देवबंदी की शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करने के लिए आपसे। जावेद अब्बासी भाई, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद देवबंदी बजाते खुद बहुत मकबूल आदमी है, बहुत अहम आदमी है। ख़ास तौर से मुशायरों के स्टेज पर उनकी तूती बोलती है। कहीं भी जाएं, हिंदुस्तान में जाएं रहें, हिंदुस्तान से बाहर रहें, कहीं भी जाएं, उनका एक अलग से उनके जो सामीन हैं वो मुशायरों में नज़र आते हैं, जो ये सुन के आते हैं कि इस मुशायरे में माजिद देवबंदी शरीक हो रहे हैं। क्योंकि माजिद देवबंदी की शायरी भाई, शुक्रिया। माजिद देवबंदी की शायरी में एक अजीब व गरीब बात यह है कि उनकी शायरी जो है वो जो मजहबी लोग हैं उनको भी बहुत पसंद आती है, और जो भटके हुए लोग हैं उनको उनकी शायरी से इस्लामी होती है। तो माजिद देवबंदी इस लिहाज से भी अहम और बड़े शायर हैं कि उनकी शायरी जो है एक पैगाम देती है, एक दर्स देती है एक अच्छे इंसान बनने के लिए, और उसके लिए वो मिसाल में अपना मुस्लिम मैथोलॉजी की जो अहम बात, सारी बातें हैं उसको उसमें वो अपनी शायरी में पेश करते हैं। मोहम्मद इकबाल मसूदी हुनर भाई, शुक्रिया। रूमी राजीव साहिर मेरे दोस्त, शुक्रिया। वजीउद्दीन साहब है लखनऊ से, इतनी अहम शख्सियत वजीउद्दीन भाई, आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त एक बहुत अहम, मेयारी और बहुत अच्छे शायर माजिद देवबंदी की हजरत। माजिद देवबंदी का हमारा बहुत पुराना साथ है, एक ज़माने से हमारा साथ है। और हमसे पहले माजिद गुलामज़ादा वफ़ा निज़ामी मुरादाबादी साहब, शुक्रिया। अब्दुल समी साहब, तारिक अजीम भाई, शुक्रिया। नैयर उमर साहब ओमान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नैयर भाई, मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूँ और मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ माजिद देवबंदी का जिनकी शोहरत जो है सिर्फ हिंदुस्तान क्या, जहाँ जहाँ उर्दू के लोग हैं, उर्दू की नई बस्तियाँ हैं, हर जगह माजिद देवबंदी का नाम बहुत अदब, बहुत एहतराम से लिया जाता है। और उनकी शायरी के एक एक शेर पर दादो तहसीन की वो सदाएं बुलंद करते हैं कि जो लोग माजिद देवबंदी का, जिन्होंने मुशायरा सुना है, जो लोग उनके साथ शरीक हुए हैं, वो जानते हैं। आमिर फारूकी मछली शहरी साहब जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। चरणजीत सलूजा हमारे साथ हैं। ये इमरान रसूल भाई आए। इमरान भाई, मैं सलाम पेश करता हूँ आपसे, आपको। ये तमाम लोग जो है इतने वक्त शहद के एक अहम शायर माजिद देवबंदी के सिलसिले में इस खाकसार की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब साहब, ये है माजिद साहब का मामला, ये है अजहर सईद भाई, आपका शुक्रिया कि इनका नाम है माजिद सिद्दीकी। ये सिद्दीकी हैं, और फिर माजिद तो इन्होंने रहने लिया, लेकिन क्योंकि देवबंद के रहने वाले हैं तो इन्होंने अपने नाम के आगे देवबंदी लगा दिया। तो ये मकबूल जो है, माजिद सिद्दीकी जो मकबूल हैं, माजिद देवबंदी की वजह से मकबूल हैं पूरी उर्दू दुनिया में। नसीम साद साहब, आपका शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इनके जो वालिद साहब हैं मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, जाहिद सिद्दीकी साहब। जाहिद सिद्दीकी साहब खुद अपने आप में एक बहुत अहम आदमी थे, और उनको उर्दू और फ़ारसी के सैकड़ों शेर याद थे, सैकड़ों शेर याद थे। उर्दू और फ़ारसी के सैकड़ों शेर इनके वालिद जाहिद सिद्दीकी को याद थे। और इनके दादा भी बहुत अहम आदमी थे। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि माजिद देवबंदी ने
शायरी की इब्तिदा जो शऊर इनमें जागा वो ये जागा कि उस ज़माने में देवबंद में तरही नशिस्तें वग़ैरह होती थी, तो ये अपने वालिद के साथ जाते थे उन तरही नशिस्तों को सुनने के लिए। और वहाँ जाने के बाद फिर जो इनका शायरी का जो जज्बा इनका बेदार हुआ तो इनकी रग़बत पैदा हुई और फिर इन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया हज़रात। और फिर आपको मैं क्या बताऊं कि कितना मकबूल ये आदमी है, कितना अहम आदमी ये है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक साहब ने इस पर तो बड़ा हंगामा भी मचा, लोगों ने बहुत कहा कि या तो इस्लाह, शायरी जो है ये शायरी का मतलब ये है कि आप किसी को कोई पैगाम दे रहे हैं, कुछ उसमें पेश कर रहे हैं, कुछ इस्लाह कर रहे हैं। मेराज हैदर भाई शुक्रिया, बताइए मेराज हैदर मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा अजीज़ जुड़ा हुआ है लखनऊ से, बहुत शुक्रिया। अब तो समी भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए एक अच्छे इंसान के अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए वो मजहबी हवाले से अपने अशार में, अशार के पैकर में ढाल के इन्होंने आवाम के सामने पेश किया। और मैं क्या बताऊं क्या खूबियां इनके। ये मेरे या दिल्ली उर्दू एकेडमी में वाइस चेयरमैन थे अभी कुछ अरसा पहले तक, और इन्होंने जो वो कारनामे किए हैं दिल्ली उर्दू एकेडमी में कि आप मुझे देख के ये इतना इश्क मेरा और बढ़ गया इनसे कि वाकई माजिद देवबंदी जैसा एक्टिव, तेज तर्रार और काबिल आदमी की ज़रूरत दिल्ली उर्दू एकेडमी को है। ठस लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं जो कुछ नहीं कर सकते, खाली वहाँ वक्त गुजारी के लिए आते हैं। और इस बात को सोचना चाहिए केजरीवाल की सरकार को कि क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को जो कुछ उर्दू के सिलसिले में कोई काम ना करे और उर्दू वालों को नाराज़ करे, ऐसे लोगों को फ़ौरन रवाना कर देना चाहिए उर्दू एकेडमी से। अब मुझे कोई ये बता दे कि दिल्ली उर्दू एकेडमी की जो तश्कील हुई है उस तश्कील में कोई काम किया गया हो, काम हुआ हो किसी तरीक़े का, तो मुझे कोई बता दे। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जो साहब हैं वो पहुंच जाते हैं और पहुंच के बैठे रहते हैं और बैठने के बाद फिर वहाँ उठ के चले आते हैं। ना तो कोई उर्दू एकेडमी की खबर आ रही है कि वहाँ ये हुआ ना ये हुआ, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ख़ास तौर से उर्दू वालों से मुखातिब हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि माजिद देवबंदी ने क्या क्या काम किए। एक काम कोई उसके बराबर का करके दिखा दे तो मैं जो कहें। हालांकि साहब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बड़े तुर्रम खां हैं, बड़े वो हैं, बात मालूम होता है कि जो काबिलियत है शेरवानी का बटन बंद किए हुए है, ऐसे वो वहाँ पहुँचते हैं और आते हैं और गुफ्तगू जब करेंगे तो यूँ लगता है कि जैसे क्या क्या चीज़ है। लेकिन नहायत फलाप, इतना फलाप अभी तक कोई वाइस चेयरमैन नहीं आया दिल्ली उर्दू एकेडमी में जो जिसने कुछ उर्दू वालों के सिलसिले में कुछ किया गया। अभी न्यूज़ 18 ने कुछ रोज़ पहले ये कहा, एक सारे लोगों को बुलाया और ये कहा, और भी वाइस चेयरमैन थे साउथ के, उनको भी बुलाया और ये कहा कि भाई जो शोरा मुशायरों में जाते हैं, जिनकी किफ़ालत मुशायरे करते हैं, उनके लिए कुछ उर्दू एकेडमी को सोचना चाहिए। तो बजाय सोचने के खुद मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ और ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर रहे। भाई जब तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो तो छोड़ दो, चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं उर्दू वालों को तुम्हारी। जब कोई काम नहीं कर सकते, तुम किसी की मदद नहीं कर सकते, उर्दू का इदारा है, उर्दू के वालों के लिए है, और आप इतना नहीं कर सकते। सुनिए माजिद देवबंदी ने क्या क्या किया है। 2.5 साल तक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहे, शायरों के एजाज़िये में इजाफा किया उस शख्स ने अपनी कैपेसिटी पर, और अकादमी के रिसाले में जो मज़ामीन और जो शायरी जो कुछ भी छपता था उसका उन्होंने इजाफा किया, और शायरों को 25 से ज़्यादा शायरों और अदीबों को वजीफ़े जारी किए, और वो वजीफ़े उन शायरों के मरने के बाद उनकी बीवियों को मिलेंगी ताहयात। करके दिखाओ। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
बस क्या बोलते हैं वहाँ 25 शायरों को उन्होंने जारी किया, वजीफ़े जारी किए उनके मरने के बाद जो उनकी बीवियों को मिलेंगे ताहयात तक, ये काम है। और सुनिए, और अपने ज़माने में, अपने दौर में जो बहुत मफलूकुल हाल शायर थे, गरीब थे, लाचार थे, अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, उन लोगों को अपनी कैपेसिटी पर जाके चीफ मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से माजिद देवबंदी ने जाके अपनी कैपेसिटी पर उन लोगों को एक अच्छी खासी रकम अस्पताल में पहुंचाई, उनके घर में पहुंचाई। ये होता है काम जो बोलता है, समझे। ये कुछ नहीं होता कि आप कहिए कि साहब, अरे साहब उससे उनसे क्या मतलब, मेरा उनसे क्या मतलब, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे यहाँ तो खुद अभी कुछ नहीं आया, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे जब तुम वहाँ से अपने यहाँ से निकल के एकेडमी से सचिवालय तक नहीं जा सकते, सेक्रेटरी तक नहीं जा सकते, एजुकेशन मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, कम से कम एक जाके उनको बताते थे कि साहब इसमें हमें स्पेशल आपसे परमिशन चाहिए, हमारे बहुत सी शोरा और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुशायरों पर डिपेंडेंट हैं दिल्ली में और एनसीआर में, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोग होते, 20 लोग हैं जो मुशायरों पर डिपेंडेंट हैं, नहीं तो बाकी लोग काम करते हैं। उनकी अगर आप मदद कर देते इस लॉकडाउन में, तो उनके घर में रोटी बनती और वो आपको दुआएं देते। लेकिन आपको तो कुछ मालूम ही नहीं, आपको तो मालूम है कि आप बस टहलते हुए जाएंगे, चेयरमैन कमरा खुल जाएगा आपका, वहाँ बैठेंगे, 2-4 चाय पिएंगे, 2-4 अदीबों को फ़ोन करेंगे किसी यहाँ पर कि भाई ये सेमिनार करना है, ये करना है, वो करना है। अरे यार सब करो, लेकिन कम से कम थोड़ा एक्टिव तो हो, थोड़ा सा उर्दू वालों के, तुम्हें यहाँ पर केजरीवाल की सरकार ने तुम्हें बैठाला है उर्दू वालों के लिए, समझे, और तुम वहाँ उर्दू वालों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ये देखिए, ये काम इसने 2.5 साल में माजिद देवबंदी ने किया, करके दिखाइए आप। एक काम नहीं आपने किया है, खाली आप बैठते हैं और अपना रोना रोते हैं और बैठ के चले आते हैं। और जब न्यूज़ 18 प्रोग्राम करता है और ये कहता है कि साहब आपको जाना चाहिए, कोई मेमोरेंडम पेश करना चाहिए बहैसियत वाइस चेयरमैन के उर्दू एकेडमी के, और बताना चाहिए, सारी पोजीशन बताना चाहिए चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, तो आप बजाय ये कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा, मैं करूँगा, आप बिल्कुल कुछ बोलते नहीं और अपने प्रॉब्लम खुद आप डिस्कस करने लगते हैं। तो भाई साहब, ये आपकी वो नहीं है, ये उर्दू वालों की जागीर है, उर्दू एकेडमियाँ आपकी जागीर नहीं है, समझे। केजरीवाल जी को और उस पार्टी को, आप पार्टी को उर्दू वालों ने वोट दिया था और इस सोच के दिया था कि ये उर्दू के जो इदारे हैं, उर्दू एकेडमी जो है, ये एकेडमी जो है उर्दू वालों की मदद करेगी और उनका वो करेगी, समझे। लेकिन वहाँ तो उनकी क्या मदद होगी, वो तो आप अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर एक्टिवनेस नहीं है, आप नहायत ठस आदमी हैं और उर्दू को ठस होने की ज़रूरत नहीं है। भाई लिल्लाह के वास्ते, मैं तो सोच रहा हूँ और मैं आइंदा आने वाले दिनों में मेरी बात भी हुई है, मैं पूरा एक वफ्द लेके जाऊँगा और मैं कहूँगा अपने एजुकेशन मिनिस्टर को कि साहब आप क्या कर रहे हैं, क्यों आप पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, उर्दू वालों को क्यों नाराज़ कर रहे हैं, कोई काम हो उर्दू एकेडमी में नहीं हो रहा है। तो ये साहब मेरे दिल की बात थी जो मैंने आपसे किया, और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो एक्टिव होते हैं, तेज़ तर्रार होते हैं, और अगर हुकूमत उन्हें किसी ओहदे पर उर्दू के बैठाती है तो वो उर्दू का काम करते हैं, उर्दू के लोगों का काम करते हैं, उर्दू शायरों और अदीबों का काम करते हैं। ऐसे लोग याद किए जाते हैं, उनकी इज्जत करने को जी चाहता है। हज़रत, ये तो खैर ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने किया, और मैं बता रहा था हज़रत कि माजिद देवबंदी का जो बैकग्राउंड है तो बड़ा ज़बरदस्त है बैकग्राउंड। इनके ख़ानदान में इनके बड़े वालिद भी, इनके वालिद भी सब उर्दू ज़बानों अदब के आशिक़ थे,
और शेर व शायरी के बड़े दिलदादा थे, समझे। और इन्होंने जो है अपनी हाई स्कूल 1979 में इन्होंने किया और इंटरमीडिएट 81 में किया देवबंद में। और उसके बाद इन्होंने बीए और एमए किया, इन्होंने मेरठ से किया और एमए में इन्होंने टॉप किया, मेरठ यूनिवर्सिटी टॉप किया। और इसके बाद इनकी पीएचडी जो इन्होंने किया, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जो हुए, पीएचडी जो इन्होंने किया, वो ख्वाजा, इनका जो टॉपिक था वो ख्वाजा हसन सानी, उन पर इनका मकाला है, उन पर हो गया था। इसके अलावा माजिद साहब जो है वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। शुएब ऐब खान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आप जुड़े हुए हैं। अनीस अहमद भाई आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह अच्छा रखे आपको। तो हजरत ये मैं कह रहा था कि ये देवबंद की कॉलेज टीम जो बैडमिंटन थी उसके ये कैप्टन थे और ये इन्होंने स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया अपने कॉलेज को और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये बैडमिंटन के टूर्नामेंट में गए, समझे। और इन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला मुशायरा 1978 में पढ़ा, समझे। 1978 में उन्होंने पहला मुशायरा पढ़ा माजिद देवबंदी साहब। और साहब एक तो बड़ी, आपको मैं एक बहुत अहम बात बताऊं कि ये जो है हमारे माजिद साहब, पहला शेर उन्होंने क्या कहा कि जिसको अल्लाह वो कभी भी नहीं भटकता। अब जाहिर है 10-12 साल की उम्र में एक आदमी जो है, एक ये शेर अच्छा शेर है, बढ़िया शेर है, एक इस्लाह का पहलू है और अक़ीदत का मामला। उम्दा भाई आमिर फारूकी भाई अल्लाह आपको अच्छा रखे, सौरभ जैन भाई आपको अच्छा रखे, अनीस अहमद भाई आपको अच्छा रखे। और आमिर फारूकी भाई, जो लोग देख रहे हैं यहाँ पर इतने वक्त हमारे साथ लाइव हैं माजिद देवबंदी के लिए, वो अपने अपने स्टेट में वहाँ की एकेडमियों से ये मुतालबा करें कि इतने वक्त जो लोग, जो शायर और अदीब परेशान हैं माली तौर पर, लॉकडाउन की वजह से उनके पास कोई काम नहीं है, उनके लिए कोई स्कीम बना के उनकी मदद करें। ये बहुत बड़ा काम होगा उर्दू वालों के लिए। और अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप ये देखिए कि आपके महल्ले, आपके कस्बे, आपके शहर में कोई ऐसा उर्दू वाला तो नहीं है जिसके क्या खाना ना बना हो, जिसके बच्चे भूखे हों। ये आपका ज़ाती तौर पर आपकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपके कबीले का वो आदमी है। एच वसीम जहांगीराबादी भाई शुक्रिया, सबिया सुम्बुल शुक्रिया आपका, कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी अहम शायरा हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत नवाजिश है। तो हज़रत ये इनका माजिद देवबंदी साहब का ये सिलसिला है। और साहब इस सिलसिला और है, असल में जब ये मेरे साथ ये जब 2.5 साल तकरीबन, आदिल रशीद भाई बहुत नवाजिश आपकी, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, समझे। देखिए मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, समझे। उर्दू एकेडमी बुलाए ना बुलाए, कुछ भी करे, समझे, लेकिन जो बात सच्ची है, जो बात अच्छी है और जो बात उर्दू ज़ुबान और उर्दू शायरों अदीबों के लिए है, उसको मैं बबागे दुहल कहता हूँ, समझे। मुझे बिल्कुल चापलूसी का शऊर नहीं है और ना मैं करता हूँ। मोहम्मद शारिक सिद्दीकी भाई अल्लाह आपको अच्छा रखे, जुड़े हुए हैं आप। और माजिद देवबंदी साहब के सिलसिले में कह रहा हूँ क्योंकि इनके साथ मैं भी दिल्ली उर्दू एकेडमी का एक मेंबर था, समझे। और इनके ख़िलाफ़ उस ज़माने में इन लोगों ने, जो लोग थे, उन्होंने अरे साहब वो मुशायरों के शायर हैं, अरे साहब वो क्या करें, अरे मुशायरों के शायर हैं, अरे तुमसे लाख दर्जे बेहतर हैं, कम से कम कुछ काम तो करते हैं। तुम तो वहाँ बैठ के वहाँ जुगाली करने के लिए आते हो, तुम लोग कोई नहीं काम कर सकते, क्योंकि वजह यह है कि इसके लिए आपको जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उर्दू वालों को ढूंढना पड़ता है। और ये कैसे भाई, आप प्रोफेसर हैं,
अरे आप प्रोफेसर हैं तो आप ये कैसे करेंगे? आपकी शान में बट्टा लग जाएगा कि अगर पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमेंगे या कहीं आएंगे तो अरे कोई वाइस चेयरमैन जिसको ज़रूरत हो वो खुद वहाँ है। ऐसे काम नहीं चलता। और मैं इस वीडियो के ज़रिए आप पार्टी की हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि अच्छे, मेहनती, मोतबर, मेयारी और ऐसे लोगों को अपने उर्दू एकेडमी की जिम्मेदारी दी जाए जो उर्दू वालों का भी ख्याल रखें और उनकी पार्टी के लिए भी एक फ़िज़ा और एक अच्छा माहौल बनाएं। ये लोग माहौल नहीं बना रहे हैं बल्कि ये ख़राब कर रहे हैं, वोटर्स को ख़राब कर रहे हैं। और अगली मरतबा अगर इसी तरीके का रवैया रहा उर्दू वालों के साथ तो माफ़ कीजिएगा, मुझे कहने में कोई नहीं है कि कोई वोट आप पार्टी को नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक तेज़ तर्रार आदमी की ज़रूरत है वहाँ पर, जिसको फ़ौरन रखना चाहिए। अच्छा साहब, इनका एक बात मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि शायरों के साथ अल्लाह ताला का बड़ा एहसान, बड़ा करम है कि उनको बीवियाँ बहुत अल्लाह ताला बहुत अच्छी देता है। हमारे साथ भी यही है, बहुत लोगों के साथ ऐसा है। माजिद साहब की जो बेगम है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, हमारी भाभी साहिबा, उनका नाम है शाइस्ता परवीन, और वो हर जगह माजिद साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। वो अदीब माहिर हैं, अदीब कामिल भी शायद हैं, बीए किया है उन्होंने, पढ़ी लिखी हैं, और इनकी 3 बेटियां हैं सर। 3 बेटियां हैं माजिद की। और ये बात हमने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है कि जिन वालिदैन की 3 बेटियां होती हैं उनको अल्लाह ताला जो है जन्नत में सीधे भेजता है। 3 बेटियां जिन वालिदैन की होती हैं। अब हज़रत इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या बात है, लेकिन मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि उसका मर्तबा बहुत ऊंचा होता है जिनकी बेटियां अल्लाह ताला की नज़र में जिनकी बेटियां होती हैं। और माजिद साहब और उनकी बेगम शाइस्ता परवीन ने बिलाशुबा, अगर आप इनकी बेटियों से मिले और इनके घर जाएं तो आपको महसूस होगा कि तमीज़ क्या होती है, तहज़ीब क्या होती है, शराफत क्या होता है। ये तमाम चीज़ें अगर देखना हो तो माजिद देवबंदी जी के घर जाइए, इनकी बेगम से मिलिए, इनकी बेटियों से बात कीजिए, तब आपको बड़ी बेटी इसने एमए, जो आसिया माजिद है, उसने मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। फिर आमिना है, उसने बीए किया है, बीए कर रही है मास कम्युनिकेशन में। और जो छोटी है अदीब, वो जामिया सेकेंडरी स्कूल की तालिब इल्म है। यानी तीनों बेटियां जो हैं बहुत तौर पर सब अभी दर्स तदरीस से, मतलब वो तो ये लोग तो करते ही हैं, वो जुड़ी हुई हैं, तालिब इल्म हैं, वो पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं, सब जामिया से जुड़ी हुई हैं, जामिया से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो है एक शेर एक साहब ने नोट करा दिया, सुन लीजिए साहब। शेर ये कि जायद अदब में होने लगे जब से डॉक्टर। रेहान सिद्दीकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, दुबई से आप जुड़े हुए हैं। आप जैसा अहम आदमी जब हमारे जैसे मामूली आदमी के लाइव प्रोग्राम में आ जाता है तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, रेहान सिद्दीकी साहब दुबई से कह रहे हैं कि 2 दिन से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं है। कहने का मतलब है कि माजिद देवबंदी के अशार जो हैं वो लोगों को ज़रबुल मिस्ल हैं और लोगों को याद रहते हैं। रेहान सिद्दीकी जैसा अहम आदमी दुबई से उनका ये शेर जो है मुझे याद दिला रहे हैं, लैंड लिख के समझे। तो ये शेर, ये एक साहब ने शेर सुनाया कि जायद अदब में होने लगे जब से डॉक्टर, उर्दू ज़ुबान उतनी ही बीमार हो गई। ये बिल्कुल सही है। उर्दू एकेडमियों का जो हाल है, दिल्ली का तो खैर बहुत ही गैर हाल है, और जगह की जो एकेडमियों का हाल है, वहाँ मैं तो कतई तौर पर उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक्टिव है, जो तेज़ हैं, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, डिग्री कॉलेज में हैं।
जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को आप लोग भी उन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन हैं, चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, बस यही है उनकी क्वालिफ़िकेशन ये है, लेकिन उर्दू का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे आदमी को वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ बैठने का उन्हें कोई हक नहीं है। आप लोग भी आवाज़ उठाइए, और मैंने तो साहब बिल्कुल आवाज़ मैं उठाऊँगा, क्योंकि इस माहौल में भी, इस हालात में भी आप बजाय लोगों की मदद करने के, लोगों के काम आने के, अरे आप कम से कम यही एक मेमोरेंडम दे देते, एक एप्लीकेशन भेज देते, एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ चले जाते अपनी कमेटी के 2-4 लोगों के साथ कि ये सिचुएशन है साहब, इतने वक्त अगर हम इन लोगों की मदद कर लेंगे तो बड़ी अच्छी पोजीशन हो जाएगी आप पार्टी की, और आप पार्टी को लोग याद करेंगे कि उन्होंने हमारी ये मदद की। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, समझे। आपसे जब कोई नुमाइंदा पूछता है कि साहब आप इनके लिए क्या कर रहे हैं, अरे साहब मैं क्या बताऊं, अभी तो मेरे पैसा नहीं आया है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और ये नहीं। अरे तनख्वाह मिलने के लिए मेरे जान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझे, आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको जाके चीफ मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा, आपको एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उनके पास 50 काम होते हैं, उनको बताना पड़ेगा साहब ये हालात है, इसमें ज़रूरी है और आप इसको वो कर दीजिए, समझ। ये है तो कहने का मतलब ये है कि माजिद देवबंदी, मुनीर अंजुम साहब कह रहे हैं माजिद भाई की शख्सियत के लिए ये एक प्रोग्राम बहुत कम टाइम है। बिल्कुल सही बात है हजरात, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सही कहूँगा, समझे। इस माजिद देवबंदी को के लिए पूरा एक वहाँ से इन लोगों ने छेड़ दिया था, और छेड़ने के बाद लेकिन जो काम मैंने आपको गिनाए हैं, अगर इसके बराबर एक भी काम उसके बाद हुआ हो तो मैं जो कहिएगा मैं हार जाऊँगा, समझे। सिर्फ जुगाली करने के लिए, और वहाँ सिर्फ शेरवानी का बटन बंद करके मालूम होता है कि बहुत बड़े उर्दू के बहुत बड़े वो हैं। अरे भाई ऐसे नहीं होता यार, आपको उतरना पड़ेगा, आपको अपनी ज़रूरतों के लिए चीफ मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर पर आप कभी गए ही नहीं उनके पास, अपने उर्दू एकेडमी के हालात आपने नहीं बताया। आप जाके बताते कि साहब अभी वो नहीं आया है, पैसा नहीं आया है, और इसमें क्या बोलते हैं पैसा आना चाहिए ताकि हम तनख्वाह बाँटें, या ये दुनिया भर की तमाम पूरी सच्चाई उनको बतानी चाहिए, तब ना वो मदद करेंगे, समझे। बहरहाल साहब ये साहब इनका ये तो और एक बात और है सर, इस बात को मैं कहता हूँ और कहता रहूँगा कि माजिद देवबंदी अगर किसी शहर में चले जाएं और ये ऐलान हो जाए कि डॉक्टर माजिद देवबंदी आज जो है फला हाल में अपना कलाम सुनाएंगे, दोस्तों 250-300 लोगों की भीड़ हो जाए, और ये ऐलान हो जाए कि साहब फला प्रोफेसर आएंगे और अरस्तू के बारे में या किसी अहम असातिज़ा या किसी अहम शायर या किसी अदीब के बारे में गुफ्तगू करेंगे, तो 15 आदमी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। उर्दू एकेडमी में देख लीजिए, सेमिनार का हाल देख लीजिए कि शुरू में थोड़ी भीड़ होगी, उसके बाद जब लंच आ जाएगा तो लंच के बाद तो फिर ये होता था कि जो उर्दू एकेडमी के मुलाजमीन हैं उनसे कहना पड़ता था कि भाई आप लोग अपना काम छोड़ के हाल, ये हाल है समझे। और आप मुशायरों को बुरा कहते हैं, शायरों को बुरा कहते हैं, मुशायरों के जिन्होंने उर्दू की जमहूरियत को वसी किया है, उर्दू का शौक़ पैदा किया है लोगों में, समझे। अगर निचली सतह से ऊपर नहीं आएंगे तो तुम किसको पढ़ाओगे, ग्रेजुएट किसको बनाओगे, एमए किसे करवाओगे, पीएचडी किसे कराओगे जब उर्दू नहीं आएगी। तो ये मुशायरों का बहुत बड़ा एहसान है उर्दू ज़ुबान पर, इसको भूलना नहीं चाहिए। अब
मैं तो जो सिलसिला है हजरत, वो तो बड़ा अजीब सिलसिला है। जो चीज़ कम प्रोडक्ट हो रही है, जो चीज़ कम बिक रही है, जो चीज़ कम पढ़ी जाती है, जो चीज़ कम लिखी जा रही है, अदब है। अरे काहे का अदब है भाई, जब उसको मिल रहे हैं, समझे। मुशायरे तो इतने बुरे हालात में भी एक बेहंगम दरख्त की तरह बढ़ता जा रहा है, और रोज़ बरोज़ जो है उसमें इजाफा हो रहा है, रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है सामीन की तादाद में। आप यकीन करेंगे कि क्या बोलते हैं, मुशायरों में 10,000 15,000 की भीड़ मामूली बात है, मामूली बात है किसी जगह, समझे। कमाल है। मुशायरों की एक तारीख़ है, और उस तारीख़ से इब्तिदा से तारीख़ वो है, वो सारे लोग वाबस्ता। तो ये कहने का मतलब ये कि भाई काम कीजिए, आप प्रोफेसर हों, लेक्चरर हों, कुछ भी हों, लेकिन काम कीजिए उर्दू का लिल्लाह के वास्ते, समझे। और किसी पर तबसरा और तनकीद मत कीजिए। मैंने तो बता दिया है कि 2.5 साल में माजिद देवबंदी ने जो काम कर दिया है, उसके बराबर एक काम आप बता दीजिए, तो मैं आपको का ग़ुलाम हो जाऊंगा कि जो आपने कोई काम किया है। इसने जो काम किया है लाजवाल है, बेहतरीन काम है, समझे। आप बताइए कि 25 लोगों से ज़्यादा लोगों को वजीफ़े जारी किए, और वो वजीफ़े उन शायरों के और उन अदीबों के मरने के बाद उनकी बेगमात को ताहयात मिलते रहे। बताइए क्या बेहतरीन काम किया है उन्होंने। और जो शायर या अदीब अस्पताल में पड़े रहे, उनकी सर्जरी होनी है, उनकी बड़ी तबीयत ख़राब है, उनके लिए अपने स्पेशल पावर से एक अच्छी खासी रकम अस्पताल में ले जाके पहुंचाई, और वहाँ ये किया। बहरहाल चलिए साहब, ये तो सिलसिला शिकवे शिकायत उर्दू वालों से लगते ही रहेंगे। अच्छा, इसके बाद माजिद साहब का अंदर एक बात और थी कि ये दूरदर्शन केंद्र पे न्यूज़ रीडर रहे काफ़ी दिनों तक, और 10 साल काम किया। एक अदबी रिसाला, अदबी मीज़ान दिल्ली से निकाला इन्होंने, समझे। वो रिसाला काफ़ी दिनों निकाला इन्होंने, और इनके कई शेरी मजमूए हैं। लहू लहू आँखें 2000, लहू लहू आँखें उर्दू में, हिंदी में मेरी तहरीरें, मज़ामीन का जुगनू बोलता है मजमुआ है, शाख़ दिल उर्दू में, फिर शाख़ दिल हिंदी में, ख्वाजा हसन सानी निज़ामी एक तहक़ीक़ी मुताला, ये इनका PhD का थीसिस थी, मेरा ख़्याल उसको इन्होंने छपवाया। बहुत काम की और बहुत अहम किताब है। वो मेरा नबी है, नातिया मजमुआ। नात और इनके गीत और इनकी गज़लें कोई जवाब नहीं, इनकी नज़में कोई जवाब नहीं। और उनके, मैंने आपसे कहा कि जब मुशायरा होता है तो मुशायरे में लोग ये कहते हैं कि अरे माजिद, मुशायरे में माजिद देवबंदी आ रहे हैं, अरे भाई चलना है माजिद साहब को सुनने के लिए। तो इनके जो फॉलोवर्स हैं, इनके जो सामाइन हैं, वो तो हैं ही हैं, जो लोग आ रहे हैं अलग से आते हैं मुशायरों में, जोक दर जोक चले आते हैं, और माजिद साहब के को बड़े खुलूस, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी अक़ीदत से सुनते हैं। और एक एक शेर देखिए, अभी उन्होंने रेहान सिद्दीकी ने शेर उनका सुना दिया। तो ये माजिद साहब की ये खुसूसियत है। और सुनिए साहब, अपने अहद के जो बड़े बड़े लोग, अहम तरीन लोग हैं, समझे, जिन्होंने उर्दू ज़ुबान व अदब के लिए बड़ा काम किया, उनका एक बड़ा नाम है उर्दू तारीख़ में, गोपी चंद नारंग, उन्होंने इनके बारे में लिखा है। प्रोफेसर अब्दुल हक, उन्होंने इनके बारे में लिखा। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी जैसा अहम आदमी, उसने इनके बारे में लिखा। प्रोफेसर शमीम हनफी ने लिखा, प्रोफेसर तनवीर अलवी ने लिखा, प्रोफेसर निसार फारूकी ने लिखा, प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद यानी मेरे वालिद ने इनके ऊपर लिखा, और मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा, शमीम जयपुरी ने लिखा, निदा फाजली ने लिखा, मजहर इमाम ने लिखा, और हमारी नई गज़ल का अलबेला शायर और नस्र निगार बहुत बड़ा मुनव्वर राना ने
माजिद देवबंदी के ऊपर लिखा। ये मैंने सब लोगों का नाम नहीं लिखा, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। तो माजिद देवबंदी इतना अहम शायर है कि जितने मशाहिर उर्दू अदब के थे उन सब ने माजिद साहब की शायरी, उनकी शख्सियत के बारे में लिखने से कोई तकल्लुफ़ नहीं किया और दिल खोल के लिखा और खूब इनकी तारीफ़ की। ये बहुत बड़ी बात है। मशकूर अली भाई हमारे जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से, हमारे भाई, बहुत अहम शख्सियत मशकूर अली की, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया मशकूर भाई, आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम में हैं और हमारे दौर के एक बहुत अहम शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी पर आज मैं ये लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ हजरत। और देखिए मशकूर अली साहब अलीगढ़ से फरमा रहे हैं कि माजिद देवबंदी बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। ये क्रेडिट कम नहीं है, समझे, कि पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले, इनके मद्दाह डॉक्टर माजिद देवबंदी के हैं, जो इनके बारे में अच्छे नज़रियात, अच्छे ख्यालात रखते हैं। वसीम मलिक सूरत से जुड़े हुए हैं, माजिद साहब को आदाब कर रहे हैं। सलीम अंसारी भाई हमारे जुड़े हुए हैं, इनकी मोहब्बतें हैं, ये आ जाते हैं हमारे लाइव प्रोग्राम में। हम इन लोगों को अपना सलाम पेश कर रहे हैं हजरत। और माजिद साहब की के सिलसिले में ये भी बता दें कि तकरीबन 50 वीडियो कैसेट्स हैं इनके नात के और उनके गीतों के और उनकी शायरी, और रमज़ान वग़ैरह में आप इनके वो वीडियो कैसेट नातिया वो बहुत बजते हैं, बहुत सुनी जाती हैं। 10 वीडियो हैं इनके नात और गज़ल के। और हालात हाजरा पर अभी मैं इनको जब सर्च कर रहा था तो मज़दूरों पर एक इनकी नज़्म जो है इन्होंने सुनाई, रोंगटे खड़े हो गए साहब, समझे। तो माजिद देवबंदी जो हैं वो हालात हाजरा को शायरी के पैकर में ढालते हैं, और ये कारनामा है हजरत, समझे, कि शायरी के पैकर में ढाल के हालात हाजरा पर अच्छी तख्लीक सामीन तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है, उन चंद शायरों में माजिद देवबंदी का एक अहम नाम है। तो ये तो साहब इनका ये सिलसिला है। अब साहब मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैंने कुछ शायरी इनकी सुनाने के लिए शुक्रिया मशकूर भाई, बहुत नवाजिश, आप हौसला बढ़ाते रहते हैं हमारा, अल्लाह का शुक्रिया। जावेद अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। देखो हम एक अहम शायर और तुम्हारे पसंदीदा शायर माजिद देवबंदी पर, डॉक्टर माजिद देवबंदी पर मैं ये आज का लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ। कुछ शेर सुन लिए हजरत। याद रखो एक न एक दिन सांप बाहर आएंगे, आस्तीनों में उन्हें कब तक छुपाया जाएगा, आस्तीनों में उन्हें कब तक छुपाया जाएगा। मोहम्मद हसीब भाई शुक्रिया। फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी, सब दिलों पर राज करके ताजदारी सीख लो, सब दिलों पर राज करके ताजदारी सीख लो। मैं जब भी तज़िया करता हूँ ऐ दुनिया, इस आईने में तुझे बदचलन सी पाता हूँ। ये सब इनके शेर है जो मैंने नोट किया है। ख़िज़ां का जिक्र तो मेरी ज़ुबां पर था ही नहीं, ख़िज़ां का जिक्र तो मेरी ज़ुबां पे था ही नहीं, बहार करती है मातम तेरे हवाले से, बहार करती है मातम तेरे हवाले से। जैद अली रंगरेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आप जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हसीब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, समझे। और उसके बाद इनका शेर सुनिए हजरत कि ख़िज़ां का जिक्र तो मेरी ज़ुबां पे था ही नहीं, बहार करती है मातम तेरे हवाले से। इन आंसुओं की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, अंधेरी रात में जुगनू भी काम आते हैं, अंधेरी रात में जुगनू भी काम आते हैं। मेरी आँखें कुछ सोई सी रहती हैं, शायद इनका ख्वाब नगर से रिश्ता है, शायद इनका ख्वाब नगर से रिश्ता है। अनीस अहमद भाई, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम
बहुत अहम शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी के सिलसिले में आज लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। सुकून मिलता है यारों से माजरत करके। देखिए इनकिसारी की ये इंतहा है। सुकून मिलता है यारों से माजरत करके, ताल्लुकात में जब भी घुटन सी पाता हूँ, ताल्लुकात में जब भी घुटन सी पाता हूँ। हजरत ये है। और एक गज़ल भी सुन लीजिए, मुझे बहुत पसंद है, मैंने ढूंढ के निकाली है। मुरीन अंजम भाई कह रहे हैं कि माजिद साहब न सिर्फ एक अच्छे शायर हैं बल्कि एक मुखलिस और हमदर्द इंसान है। इंतखाब के लिए आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अंजुम भाई, आपने अप्रिशिएट किया और रिकग्नाइज़ किया, उसके लिए मैं आपका बहुत ममनून हूँ। माजिद देवबंदी साहब की गज़ल सुनिए कि लाख जहाँ में झूठों की मनमानी है, लाख जहाँ में झूठों की मनमानी है, सच्चाई की अपनी रीत पुरानी है, सच्चाई की अपनी रीत पुरानी। कारी काजी अजमत शाह मक्की भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान शायर, बहुत अच्छा शायर इंतज़ाम मुर्तज़ा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम इंतज़ाम मुर्तज़ा, तुम जुड़े हुए। नाजिर वहीद जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत करम नाजिर भाई। आप इस अहद के एक अहम शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी के ऊपर मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। लाख जहाँ में झूठों की मनमानी है, सच्चाई की अपनी रीत पुरानी है, शोर हमेशा रहता है इस कूचे में, दिल है या सीने में एक जिंदानी है, दिल है या सीने में एक जिंदानी है, जिसको चाहे बेइज्जत कर सकते हैं, जिसको चाहे बेइज्जत कर सकते हैं। आप बड़े हैं आपको ये आसानी है, आप बड़े हैं आपको ये आसानी है। और शेर सुनिए हजरत। जैद अली रंगरेज़ भाई शुक्रिया, जावेद अब्बासी भाई शुक्रिया। और शेर सुनिए, कमज़ोरों पर रहमत बनकर छा जाओ, कमज़ोरों पर रहमत बनकर छा जाओ, मेरा कौल नहीं हुक्म रब्बानी है, मेरा कौल नहीं हुक्म रब्बानी है। यूनुस अदीब भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आप जुड़े हुए हैं और आप ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं डॉक्टर माजिद देवबंदी के ऊपर, जिसके लिए मैं अपना सलाम पेश कर रहा हूँ। और जबलपुर से हैं यूनुस अदीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम जगह है जबलपुर, मैं वहाँ जा चुका हूँ। और सुनिए, हम सब उनके दामन से वाबस्ता हैं, हम सब उनके दामन से वाबस्ता है, मुश्किल में भी हमको ये आसानी। क्या अच्छा शेर है सर। हम सब उनके दामन से वाबस्ता है, मुश्किल में भी हमको ये आसानी है, तुझको ज़माना मुझसे छीने नामुमकिन, तेरा मेरा रिश्ता तो रूहानी है, तेरा मेरा रिश्ता तो रूहानी है। और ये शेर दीजिए, मैं भी उनके मद्दाहों में शामिल हूँ, मैं भी उनके मद्दाहों में शामिल हूँ, इस दुनिया पर मेरी भी सुल्तानी है, इस दुनिया पर मेरी भी सुल्तानी है। धरती अंबर यारी उसकी है सबसे, मस्जिद जिसको धरती अंबर यारी उसकी है सबसे, माजिद जिसको कहते हैं सैलानी है, माजिद जिसको कहते हैं सैलानी है, माजिद जिसको कहते हैं सैलानी है। हजरत महकश नदीम भाई जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया महकश नदीम भाई, आप जुड़े हुए हैं, आप आ गए। यूनुस अदीब भाई और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ हजरत कि माजिद देवबंदी एक मेहनती शख्स है और उस मेहनती इंसान ने अपनी इब्तिदा से लेके आज तक मेहनत की है, पढ़ा है, शायरी बेहतरीन की है, लोगों को अपना गिरविदा बनाया है, अपने अखलाक से, अपनी शायरी से और अपनी गुफ्तगू से। नस्र भी बहुत अच्छी लिखते हैं, नसरी उनका नस्र की किताब है उनकी, शायरी बहुत अच्छी कहते हैं, और नातिया कलाम का तो उनका कोई जवाब ही नहीं है हजरत, समझे। नातिया महफिलों की और नातिया मुशायरों की ये शान रहते हैं माजिद देवबंदी साहब। तो कहने का मतलब है कि जिस फील्ड में भी ये निकले,
जिस फील्ड में भी ये गए वहाँ ये इंतहा तक पहुँचे और लोगों ने इनको पसंद किया और इनकी पजीराई की। आजकल ये एक ज़माने से वहाँ से वाबस्ता थे जामिया से, और मेरा ख्याल अभी हैं या रिटायर हो गए या बहरहाल उसी इलाके में रहते हैं, ओखला के इलाके में, और बहुत आसूदा हाल हैं, बहुत अच्छे। आसूदगी का पता इससे चलता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आप यहाँ जो लोग आते जाते हैं वो बताते हैं कि माजिद साहब जो है वो एक रिलीजियस आदमी है, एक मजहबी इंसान है। ये विरासत से इनको मिला है, देवबंद से इनके दादा हों, इनके वालिद साहब हों, इनकी वालदा हों, तो इनके ख़मीर में जो है वो रिलीजियस मज़हब शामिल है इनके ख़मीर में, माजिद देवबंदी की। तो ये हालांकि ये मुशायरे में बड़े बुरे बुरे लोगों के साथ रहे हैं, लेकिन अपनी शराफत, अपनी नेकी, इन सब के असरात उन्होंने उन लोगों पर डाले हैं जो पटरी से उतरे हुए हैं। उनके कोई असरात इन्होंने अपने ऊपर मुरतब नहीं होने दिए। इसके लिए ये मुबारकबाद के काबिल हैं, और इसके लिए इनकी जो तरबियत हुई है इनके वालिदैन ने किया है, इनके बुज़ुर्गों ने किया है, उसका क्रेडिट उन लोगों को जाता है। तो हज़रात, मैंने आज एक बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत मोतबर, बहुत मेयारी नस्र निगार शायर, मतलब देखिए जिस फील्ड में, अब जब इनकी जिस ज़माने में दूरदर्शन में थे उस ज़माने में क्या ख़बरें पढ़ते थे साहब, लाजवाब। समझे, ये लगता था कि जैसे दूरदर्शन ही के लिए बने हुए। शायरी सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में इनका डंका बजता है। और एक बात तो बताना ही मैं भूल गया हज़रात, कि जितना ये बाहर गए, हिंदुस्तान से बाहर बुलाए गए हैं, सऊदी अरब बुलाए गए साहब, पाकिस्तान बुलाए गए, दुबई बुलाए गए, शारजा बुलाए गए, अलैन बुलाए, मस्कत बुलाए गए, नेपाल गए, कुवैत गए, बहरीन गए, मॉरिशस गए, ईरान गए, इराक गए, अबू धाबी गए। एक एक मरतबा नहीं गए। इसमें से कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कई कई मरतबा इनको बुलाया गया। जिस आदमी के अंदर इतनी सलाहियतें हों कि पूरी दुनिया में वो बुलाया जाता हो, उसकी अजमत का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो एक एक मरतबा नहीं, कई कई मरतबा बुलाया जाता, तो उसकी सलाहियत और उसकी अजमत का आप अंदाज़ा लगाइए। मैं माजिद देवबंदी को अपना सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह उनको अच्छा रखे, तंदुरुस्त व तवाना रखे, ताकि वो इसी तरीके से हमारी जो शायरी की तारीख़ है उसमें अपने कलाम से इजाफ़ा करते रहे, और हमारी जो मजहबी तौर पर जो हमें विरसे में मिली हुई है, हमारा जो मज़हब है, जो नातिया मुशायरे वगैरह में, नात कहने में, और मजहबी जो इनकी सोच है, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब आप इनसे गुफ्तगू कीजिए तो गुफ्तगू में दुनिया कम आपको मिलेगा, मज़हब ज़्यादा मिलेगा। और गुफ्तगू भी करेंगे तो मजहबी हवाले से दुनिया को नापने का काम करते हैं। ये एक अच्छे इंसान, एक सच्चे इंसान और एक अहम मुसलमान का काम है जो माजिद देवबंदी करते हैं। हज़रात, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने मुझे मैंने उनके ऊपर आज ये प्रोग्राम किया लाइव। पता नहीं लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की कि माजिद भाई की पूरी शख्सियत का एक अहाता कर सकूं, और उन लोगों को जो सिर्फ माजिद देवबंदी को दूर से सुनते हैं और सिर्फ ये जानते हैं कि माजिद देवबंदी एक अच्छे शायर हैं, उनको ये बता सकूं कि इस शख्स की बैकग्राउंड क्या है, इसका ख़ानदान क्या है, और इस शख्स के अंदर क्या क्या खुसूसियत है
और इस शायरी में क्या क्या दावे हैं शायरी के, और उसमें कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है, और इसका इल्म कितना है। ये मैंने माजिद देवबंदी के फॉलोअर्स को, उर्दू के सामीन को, मुशायरों के लोगों को ये बताने की कोशिश की है। अब मैं उसमें कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं कामयाब हुआ, ये तो आप लोग जज करेंगे और आप लोग बताएंगे। शराफत अंसारी भाई, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं, बहुत नवाजिश आपका क्या। और कौन साहब हैं साहब, बरेलवी साहब, शेरी बरेलवी साहब भी मौजूद हैं, उनको भी मैं अपना सलाम पेश कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि अल्लाह आपको अच्छा रखे, क्योंकि एक अहम शायर के ऊपर, माजिद देवबंदी के ऊपर हाँ, और हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल साहब, इनका एक ज़ाती एहसान मेरे ऊपर है, और वो ज़ाती एहसान ये है कि मेरे वालिद जो थे वो माजिद देवबंदी को बहुत अजीज़ रखते थे, और उनके माजिद देवबंदी के रोशन मुस्तकबिल से वो बड़े पुरुम्मीद थे। तो इन्होंने मेरे वालिद साहब का, जब उनका नाम चल रहा था यहाँ बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड के लिए, तो उस ज़माने में माजिद देवबंदी साहब वाइस चेयरमैन थे। तारिक कमर साहब बहुत शुक्रिया, यूनुस भाई, यूनुस अदीब भाई शुक्रिया, जावेद अब्बासी बात। तो माजिद देवबंदी, तो कई लोगों ने कहा कि भाई मलिकज़ादा साहब का तो इंतकाल हो गया, तो किसी और को, कई लोगों ने कहा, समझे। लेकिन माजिद साहब ने कहा कि नहीं, जब ये सिलसिला चला था तब मलिकज़ादा साहब हयात थे, और उनसे बेहतर नाम, उनसे अच्छा नाम, उनसे बड़ा नाम इस अवार्ड के लिए कोई नहीं हो सकता। और बिलाशुबा अगर माजिद देवबंदी ना होते तो ये बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड बहुत मुश्किल था मिलना मेरे वालिद साहब को। दिल्ली उर्दू एकेडमी ने दिया, जिसके लिए मैं दिल्ली उर्दू एकेडमी का बहुत ही मशकूर हूँ। और क्या बोलते हैं, जिन साहब ने उस ज़माने में सेक्रेटरी थे और जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि वो अवार्ड जो है मेरे वालिद साहब को माजिद देवबंदी की कोशिशों से। हालांकि एक बात मैंने ये कहा कि कहीं ये भी ना हो कि भाई मैं भी उस कमेटी में हूँ, कहने लगे नहीं, आप उस कमेटी में नहीं हैं, आप इस कमेटी में हैं जो उर्दू एकेडमी की हैं, आप कोई नहीं है। मलिकज़ादा साहब का नाम इतना बड़ा है, इतना अहम है कि कहीं से भी कोई बात नहीं होगी। और वही हुआ हज़रत कि जब मेरे वालिद साहब का ये ऐलान हुआ तो हर आदमी ने अप्रिशिएट किया और ये कहा कि बिल्कुल सही इंतखाब किया है वाइस चेयरमैन माजिद देवबंदी। तो मैं माजिद देवबंदी का ज़ाती तौर पर बहुत शुक्रिया हूँ कि उन्होंने वो अवार्ड जो है मेरे वालिद साहब को दिया। इन जुमलों के साथ हज़रत मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। देखिए, शायर शिवशरण बंधु भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत दोस्त आदमी हैं, बहुत माकूल शायर हैं, बहुत अहम शायर हैं। और हमारे यहाँ लखनऊ के एक शायर हैं और अनाउंसर हैं वासिफ फारूकी, उनके शागिर्द हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं शायर शिवशरण बंधु भाई, बहुत शुक्रिया। शायर साहब भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शायर शिवशरण बंधु भाई, आपकी नवाजिश बहुत करम। तो आज हजरात कवि दीपक भाई, ओहो कवि दीपक भाई भी जुड़े हुए हैं, हसन भाई जुड़े हुए हैं। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। हसन सोनभद्री साहब, देखिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं जो माजिद देवबंदी साहब के मद्दाह हैं। बस खाली हमने एक इश्तिहार डाला था फेसबुक पर कि हम ऐसा प्रोग्राम माजिद साहब के ऊपर कर रहे हैं और उनके बारे में लाइव गुफ्तगू करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया चली आई है माजिद साहब के सिलसिले में सुनने के लिए। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग आए हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया एक इस दौर के एक अहम और बड़े शायर को के लाइव प्रोग्राम के लिए। और मलिकज़ादा जावेद को उन्होंने उनके बारे में, माजिद देवबंदी के बारे में गुफ्तगू करते हुए सुना। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपका
गुफ्तगू क्या, बातचीत करने के लिए समझे सुना। और इन सब के लिए मैं आप तमाम लोगों का, और ख़ास तौर से माजिद देवबंदी साहब अगर यूनुस सुन रहे हैं, उनकी फैमिली सुन रही है, तो मैं ज़रूर उनको अपना सलाम पेश करता हूँ और ये कहता हूँ माजिद भाई कि आप यूं ही उर्दू अदब और उर्दू शायरी की जुल्फ़ें संवारते रहिए। आपके मद्दाह, आपके मोतरिफ इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। और आज भी आप एक अहम शायर हैं और आपके मद्दाह जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये आपका कारनामा है जिस एप्रिशिएट करते हैं। इन जुमलों के साथ हज़रात मैं बात ख़त्म करता हूँ। इमरान रसूल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बात ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से भी दुआ करता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ दुआ के लिए कि माजिद साहब और उनके फैमिली के लिए को दुआए खैर में याद करें तो बहुत बहुत आपकी ज़र्रा नवाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। खुदा हाफिज़, शब बखैर। कल फिर किसी शख्सियत के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़।